जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। तुलसीदास जी ने कहा है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। बड़ी सरल चौपाई है कि सब कुछ त्याग कर मैं आपका भजन करूं, ऐसी कामना करते हैं उनके भक्तगण। लेकिन ये करना इतना मुश्किल है जितना ऐसे बोलना आसान है, उससे उल्टा ही इसका इतना मुश्किल है, क्योंकि सबको त्यागना खेल नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसे ही संत के दर्शन करवाने वाला हूँ जो अपना पूरा समय केवल और केवल भगवत सेवा में ही बिताते हैं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण का और हमारी लाडली जी का विग्रह उनके पास है, हनुमान जी की भी सेवा करते हैं वो, और पूरे दिन उसी सेवा में लगे रहते हैं। कभी ठाकुर जी का अर्चन वंदन पूजन, और ये कभी भोग लगाना, कभी श्रृंगार करना, कभी आरती करना, और बचा हुआ जो समय होता है उनका वह गौ माताओं की सेवा में बिताते हैं। यहाँ गौ माता है महाराज जी के पास है, वो छोटी सी सामने गौ माताओं के लिए उन्होंने गौशाला टाइप की बना रखी है। तो चलिए मैं आज आपको उन्हीं का दर्शन करवाता हूँ। बड़े बुजुर्ग संत हैं जिनको ये लगता है कि हम इस उम्र में कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए बड़ी सीख होगी ये। क्योंकि देखना, एक संत एक इतनी बहुत बुजुर्ग संत हैं और वो ऐसी अवस्था में आकर कैसे अपना चित्त मन बुद्धि और शरीर ठाकुर जी के चरणों में लगाते हैं, मैं आपको चल के दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। ये हालांकि पूरा घनघोर जंगल है। मैंने रास्ता आपको दिखाया था वीडियो में कि हम किन रास्तों से आ रहे हैं। पूरा घनघोर जंगल है। प्रभु एक बार दिखा दो सामने से, देखो ये पूरा जो दिख रहा है, दूर दूर तक यहाँ कोई आवाज़ ही नहीं है। और इस समय लगभग जो मेन रोड है यहाँ से, जो या गाँव कह सकते हैं एक हम, वो यहाँ से लगभग कम से कम 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। हम जंगलों में हैं इस समय, घनघोर बियाबान जंगल है, और यहाँ ठाकुर जी की कृपा से महाराज जी का दर्शन हमको सुलभ हुआ है। तो आइए मेरे साथ। ये किसी भक्त ने महाराज जी के लिए मंदिर बनवा दिया है। यद्यपि बहुत पहले जब मैं यहाँ आता था तो उस समय यह मंदिर नहीं था। आज ठाकुर जी करुणा से मंदिर बन गया। आइए मेरे साथ। महाराज जी अभी सेवा पूजा में, तो आइए। राधे श्याम। अभी बैठ जाओ प्रभु, और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर महाराज जी आएंगे जब हम चर्चा करेंगे उनके साथ। क्योंकि महाराज जी अभी सेवा पूजा में, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी तो हमें इंतजार करना महाराज जी। आप बैठ जाओ आप, ठीक है। थोड़ी सी महाराज जी सेवा लेके आया था, आपको दे दूं मैं। महाराज जी राधे श्याम। हमारे स्वास्थ्य बढ़िया है, पैर कमजोर हो गए महाराज जी, बैठ जाओ। लो महाराज जी, नए आसन पे बैठो, मैं आपके लिए आसन भी लेके आया हूँ। महाराज जी विराज जाओ, विराज जाओ। महाराज जी आप इधर आ जाओ प्रभु, ठाकुर जी के दर्शन करा दो। ठाकुर जी के दर्शन देखो, महाराज जी ने श्रृंगार किया है अपने हाथों से इनका। वाह महाराज जी, ये लो, कभी कभी सॉक्स पहन लिया करो आप, ये महाराज जी हैं। और महाराज जी ये अगरबत्ती के लिए लाया हूँ मैं, अगरबत्ती लगा सकते हैं इस स्टैंड में आप महाराज जी। और महाराज जी ये आप ठाकुर जी का राम नाम लिख सकते हैं इसमें, जब भी इच्छा हो आपकी। पेन भी लाया हूँ इसके साथ में। हाँ महाराज जी, पेन ही रहा इसका। ये महाराज जी श्रीमद् भगवत गीता है, कभी इच्छा हो तो किसी को भेंट कर देना, या आप स्वयं इसका स्वाध्याय कर लेना। और महाराज जी इसमें बेसन है बहुत अच्छी क्वालिटी का है महाराज जी। ये मुझे इसलिए देना पड़ रहा है कि मैं ये थैला लेके जाऊंगा, हम थैला में देते हैं सेवा। ये तो महाराज जी वैसी है थोड़ी सी। ये माचिस का पैकेट धूप बत्ती जलाने का काम आएगा डेली महाराज जी। ऐसी वस्तु है जो दैनिक में काम आएंगी आपके महाराज जी। इसमें थोड़ी सी दक्षिणा भी है, उसे निकाल लेना। और माला है, और बिस्किट का पैकेट है एक। ये महाराज जी गुड़ की सेवा थोड़ी सी। महाराज जी आसन आपके लिए एक और ले आया मैं। आसन ये बिल्कुल नया आसन है, कोरा, आप पूजा पाठ में उपयोग में ले सकते हैं इसे। ये महाराज जी व्रत में काम आ जाएगा आपका, सेंधा नमक। हाँ महाराज जी, ये गारंटी कार्ड तो उसका आ गया महाराज जी। इसमें भी थोड़ी दक्षिणा है, जिसमें काली मिर्च, इलायची और लौंग, 3 चीज़ें महाराज जी। ये इनको निकाल लेना है इसमें से आप। हाँ जी, ये चावल है थोड़े से, और ये महाराज जी दाल है बहुत अच्छी। और महाराज जी थोड़ी सी दक्षिणा भी महाराज जी इसमें मैं दूंगा आपको। 1 2 3 4 5।
महाराज जी इसी में रख दो दक्षिणा, इसमें और है हमारी दक्षिणा, निकाल लेना उसमें से आप। ये थैला में और तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है महाराज जी। महाराज जी क्या हो गया आप, और हमारे पास वो रखिए क्या, वो घुटने में लगाने की। ओहो महाराज जी हमारे पास एक बहुत अच्छा तेल है, मैं दोबारा आऊंगा, वो ऐसा तेल है इसे आप लगा सकते हैं आराम से, मतलब आराम से इसमें पैरों में लगा के, तो वो आपको दर्द से राहत दे देगा पूरा पूरा। महाराज जी कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? वो 15-20 साल हो गई। 15-20 साल हो गई। इससे पहले कहाँ थे आप गोविंद? वृंदावन थे। तो महाराज जी इतने घनघोर जंगल में कैसी व्यवस्था होती है आपकी प्रसादी वगैरह की? ठाकुर जी की यहाँ कुछ नहीं था, एक मोमबत्ती जला के काम किया है। अच्छा ये सब जंगल था, ये जंगल तो आज भी है महाराज जी? यहाँ सब ये सब काम चीज है। एक मोमबत्ती से 6 बजे मैं नीचे नहीं उतर सकता था। अच्छा सांप कीड़ा भी आ जाते हैं। सांप वाप भी आ जाते हैं? हाँ मोमबत्ती जला, मिट्टी का तेल बंद होगा, मोमबत्ती जला, मिट्टी का तेल मिलता था पहले, फिर बंद होगा तो फिर मोमबत्ती जलाना शुरू किया। अच्छा उसे ऐसी बात नहीं, हम किसी पर नहीं, ठाकुर जी बुलाता है वही। मैं किसी ना रमेश बाबा कोई है तुम्हारे बुरा, हम किसी पर नहीं जाते कहीं। तो महाराज जी मधुकरी करने नहीं जाते आप? नहीं जाते, गाँव में नहीं जाते, नहीं जाते। राधा ने खुदे जाएगी मधुकरी, उसका सहारा करो। ठाकुर जी ऐसा वो खुदे भक्ति बस में भगवान होता है, उसका सहारा हो। हम किसी बस में होता है भगवान। हाँ विश्वास हो, विश्वास कुछ नहीं। महाराज जी फिर कैसे विश्वास बढ़ेगा? हमारा विश्वास क्यों नहीं बढ़ रहा है इनके प्रति? आपका अब मन चला मन है। हमारे जी कैसे मन किसी आदमी हो, किसी चला मन है, मन से संतोष करना पड़ेगा बेटा। कैसे करें महाराज जी? हमारा चित्त इनकी आप ऐसे लगा, आप परवाह करो, ऐसे आपको नहीं बन पाएगा बेटा, कम बन पाएगा। तो फिर सब लोगों को ऐसे ही करना चाहिए, जंगलों में रहना चाहिए सबको? नहीं, घर में रहने के साधना करना पड़ेगा। आपका ये है, अब हम साफ कहते हैं किसी को बुरा लगे, आप ठाकुर अभी जाओगे, तुम हार गए, लो अगरबत्ती जोड़ दो, घी की बत्ती जोड़ना है, अगरबत्ती अरे चलो कल जोड़ दूंगा, तो वो काम रोक के अपना उसके ठाकुर, तब ठाकुर जी पसंद होगा। तो अपने लिए तुम कहते हो ठाकुर बसाता लगाना है, बाल छप्पन हो रहा, आज बसाता नहीं तो पानी देखा दो, तुम्हारे ससुराल क्या है, उनके लिए तुम दुकान पर भाग जाओगे, बोतल आ जाएगी। अब दुकान पर तुम उसके ठाकुर जी नहीं पकड़े हो, उधर नहीं आ सकता। हाँ ठाकुर जी के लिए आलस कर जाएंगे। हाँ ये मारे वो आलस करा देता है। कोई भी सेवा होगी पर आज नहीं, आज बारिश हो रही है, आज भी नहीं है। और अभी ससुराल को कोई आए तब भाग के जाओगे, दुकान पर जाओ उधार करोगे, कोई ससुराल से आ जाएगा। हाँ कोई आ जाए, ठाकुर के लिए चलो अगरबत्ती नहीं आज बताते, इसका सहारा करना चाहिए। कितने सत्य कह रहे महाराज जी, हकीकत बात नहीं, ये बुरा ना मानो, तुम उसके लिए दुगना होगा। आज तुम ठाकुर की करो, रिश्ते छोड़ के ठाकुर रिश्ते पानी पिए न पी जा दस्ता ना, ठाकुर के रिश्ते खुदे जोड़ेगा, खुदे अपने वो भग के आ गया रिश्तेदार, उठा भगा दो, ठाकुर पकड़ के लाएगा, चल गलती अपनी मंजूर करेगा। यानी कि हमें ठाकुर जी के लिए सबसे पहले प्राथमिकता रखनी चाहिए। हाँ ठाकुर जी, आज कई भंडारा जाते नहीं, कल हुआ था तुम्हारे यहाँ कहीं हो रहा है, शाम को हुआ था, कौन धर्म न करा। अच्छा मैं नहीं गया। आप नहीं जाते किसी भंडारे में? ना मधुकरी करने जाते? कभी जो माने नहीं जाए। अब कुतवाल है यहाँ का, उसने भंडारा किया था 5 साल में एक बार का, तब गए थे उसके घर। मैं नहीं जाता। महाराज कितने संत हैं आसपास या पूरे एरिया में? ये आपका पता, हम किसी के मतलब नहीं, अपने मतलब रखते हैं। अच्छा शांति को मतलब ये आज बता दिया कल वो नहीं, अपना देखो किसी नहीं। आजकल हमको आपको बता दिया तुम नहीं, बाबा झूठ बोल कर मिले ना मिले, आजकल शांत बहुत कम मिलते हैं। महाराज जी 15-20 साल हुए आपको यहाँ पे? हाँ। तो 20 साल पहले तो बड़ी बुरी स्थिति होगी यहाँ की। यहाँ कोई आ नहीं सकता था, अभी भी डर लगता है आने में, कच्चा रास्ता है महाराज जी। ये सब यहाँ की करती, यहाँ जो सफाई की गैया बंदी यहाँ की करती। अच्छा, यहाँ पर गौशाला भी चलाते हैं आप छोटी सी? हाँ ठाकुर जी। इसके लिए चारा कहाँ से आता है? अब साथ ठाकुर जी का हमारा टेस्ट नहीं बनता, तुमसे जुड़ी एक अगरबत्ती की बनिया नहीं बना, कोई टेस्ट है बना, कोई नहीं बना, कोई नहीं। अब वही वीडियो जैसे हो वही से तुम लोग सेवा करते और वो नहीं, या आप सेवा करते ये है। मैंने तो कभी सेवा नहीं की जो आपसे हम कहते अब जैसे तुमसे बाबा लाला ने गैया की सेवा महीना में कोई सेक्ट मिल जाए, खरी चूनी करा दो, तुम्हारे जाओ कह दो कि मैं जाता नहीं। गैया सेवा अपने आप कोई ना कोई भेज देते हैं। जो आपसे का अब तुम्हारा मन तुम्हारा भक्त जाएगा भेज देगा, वाह
कहेंगे लाला तुम कह रहे हो क्या, लाला गैया हैं, जंगल है, खाली कोई आप इस पर जाओ, कोई देगा, उसका सहारा करो। भाई 15-20 साल पहले कहाँ थे आप? वृंदावन। वृंदावन कितने साल रहे आप? वहाँ ये जब ये पुल बना है मायावती के, जमुना जी का, हाँ। इसके पहले 4 साल पहले ये पुल हमारे आगे बना है। कौन सा वाला पुल महाराज जी? वृंदावन में नहीं, पानी गांव जाने के लिए। हाँ। वाले जो जाने का उससे पहले यहाँ आ गए। नहीं नहीं, पाछे आए, पहले हम वहीं थे। वृंदावन कितने साल रहे लगभग? कम से कम 20-25 साल से। 20-25 साल वृंदावन। देखो ये जो बता रहे हैं पुल नहीं था, शाम को पानी गाने सामने आते, शाम को पीपा का पुल जो बना हुआ है, पीपा पक्का पुल बना है। पक्का पुल महाराज जी, पानी गांव जाने के लिए यमुना जी के ऊपर बना हुआ है। हाँ हाँ, बना अभी बना है, 15-20 साल मायावती ने बनवाया, उसके पहले। हाँ 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 हाँ। ये उधर गढ़ी आश्रम है पानी गांव के उस पार, यहाँ नाव लगती थी तब, यहाँ पैदल की नाव लगती थी सावन भादों श्यामकुटी पर, तब वहाँ रहते थे गढ़ी आश्रम। 20 साल वृंदावन कम से ज्यादा कम 20 साल। ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गई। हाँ, ज्यादा। फिर भी चलो 25 साल वृंदावन मान लो, 20 साल यहाँ मान लो आप, हाँ तो 45 साल तो यही हो गया महाराज जी हाँ आपका। हाँ। और कहाँ करें, वृंदावन में रह के यहाँ रहे तो बस। महाराज जी आपकी आयु कितनी है? अब आप सामने हो, देख लो, कम से कम 80 साल के आसपास तो होंगे। और जो कुछ हो वो तो सामने है तुम्हारे। नहीं, मैं कुछ और जानना चाहता नहीं, हूँ कि मान लो अच्छा। आपकी आयु 80 साल हुई हाँ और 45 साल आपने ब्रज में वास कर लिया, हाँ तो महाराज जी आप 35 साल और बचे आपका, हाँ। तो 35 साल का मतलब 30-35 साल तो जवानी की उम्र होती है। हाँ। तो जब आपने घर छोड़ा तब कितनी उम्र थी आपकी? होगी 20-25 साल ऐसे लगभग, कम से ऐसे 20 की कब लगभग तो महाराज होगी। 20-25 साल तो एक शादी विवाह करने की उमंग रहती है शरीर में, विषयों की ओर भक्ता है जीव, हाँ, तो फिर आप इसकी ओर कैसे मोड़े अध्यात्म? ठाकुर जी मोड़ लिया। कैसे मोड़ दिया उन्होंने महाराज जी? हमारे जितने गुरु, हमारे गुरु के चेला है सब कुंवारे हैं, सब यादव परिवार के हैं। जो आपके गुरु भाई है? हमारे गुरु जी यादव परिवार के हैं, हम भी यादव हैं, अच्छा। कन्हैया वंशी, सब वही परिवार के हैं। और ये भी नहीं कोई दुखी, सब अपने काम करते हुए हैं। 20-25 साल की जब उम्र थी आपकी, तो जब आप घर से बाहर निकले होंगे तो घर वालों ने रोका नहीं? ना, क्यों, उम्मीद तो रहती है माता पिता की। माता पिता, मेरी माता बचपन से कबीरपंथी थी, अच्छा। बचपन से 5 साल 10 साल की थी। अच्छा। तो उनके गुरु के भाई चलो 52 मोहर की कोठी, 52 मोहर की कोठी बताऊंगा, दिखाऊंगा, 52 दरवाजे की कोठी, किसकी कोठी थी? हमारी माँ के गुरु की। अच्छा, आपकी माँ के गुरु की। हाँ, अभी है वो कोठी 52 मोहर। और भी परिवार के लोग होंगे आपके सब? हाँ, माता पिता भाई बहन सब? सब लोग चले गए, भाई हैं। भाई हैं हाँ, अभी? पिता शंकर उपास्य थे, पिता क्या थे? शंकर उपास्य, शंकर जी के भक्त। शंकर जी। कैसे हाँ। शंकर जी को पा सकते हो? मेरे पिता रेलवे इंस्पेक्टर थे, ये गरीब कोई नहीं, सब राज करके सब छोड़ के आए। इंस्पेक्टर थे हाँ, रेल पुलिस की। रेलवे में? हाँ, अच्छा। हो हम तो फकीर, हमें क्या, हमारा मन लगा फकीरी में, चारी जी की डिग्री में हमारा में फकीर में लगा, चारी जी की है, धन दौलत छोड़ो तब भगवान ठाकुर जी देगा। महाराज जी 45 साल आपको ब्रज में हो गए हाँ यहाँ रहते रहते, हाँ। कोई एक ऐसा अनुभव बता दो दास के लिए कि दास का भी कल्याण हो जाए, मैं क्या करूँ ऐसा? दास यही होगा जो हम बता, ये नियम साहब कि तब होगा। ठाकुर जी की सेवा। ठाकुर जी की सेवा करो, का सग बाप लगा पानी माए, पहले ठाकुर जी को दो, ठाकुर जी खुदे माँ बाप को पानी देगा। यही सबसे पहले ठाकुर जी को। अब आप कहते हो, सुन आप यहीं के होगे, बरसाना का पर तुम ही कह रहे हो, लाड़ी यहाँ के तुम्हारे गाँव की लाड़ी है, यहाँ ससुराल है, लाड लीजिए महाराज जी। तो तुम्हारे गांव के कोई भक्त आया था, बेटी का पानी नहीं पीऊँगा, आया था, यहाँ से लौट के गया, यहीं बेहोश पड़ गया रास्ते में, तो लाड़ी बेटी बन के आई थी, पानी पिलाया, जब वो घर गया कल बेटी तो पानी का, पापा मैं गए नहीं हूँ, तब लाड़ी पानी पिया गई। वो कोई जाटव था कोई हो, बरसाना का? कोई हो, हम ये बात जाए, वो प्रेम भक्त है। देखो चाहिए जात पर नहीं मानते ठाकुर, ठाकुर जी हम नहीं, तुम्हें ये सत्य कथा है ये। हाँ। बरसाना के जाटव की कथा है कि ये। हाँ, कोई हो, देखो जात पर ठाकुर नहीं माने, हम लोग माने, ठाकुर सबका प्रिय है। ये कथा मैंने सुनी है गुरुदेव से। हाँ कोई संत रहते थे राधा बाग में, हाँ, कहीं हो, उनको बरसाना आना था, हाँ हाँ तो उन्होंने उससे कहा कि चल भाई मुझे नंदगांव छोड़ के आ। हाँ तो सर पे बैग लेके वो नंदगांव आया महाराज जी का पोटली लेके। हाँ जब लौट के जा रहा था तो रास्ते में तेज धूप थी और उसे प्यास लगी, और उसने ये सोचा कि बेटी का ससुराल है, पानी नहीं हाँ, पीऊंगा। वो अभी नहीं पीते, बाद नहीं पीते। हाँ, नहीं पीते महाराज जी आज भी, और वो यहाँ बेहोश हो गया। हाँ श्री जी स्वयं आई उसके लिए चल लेके, हाँ और फिर बाद में घर जाके उसने देखा, प्रसाद भी लाई थी राजभोग का, हाँ, सब
वो बर्तन घर पे ले गया कि बेटा तू मुझे खाना देने गई, तो उन्होंने कहा हमारे बर्तन ही नहीं है, हम तो रिश्तेदार आए हुए हैं, घर से कहाँ गए। तो ये कथा मैंने सुनी है महाराज जी। वो जो वो ये है, तुम कहते हैं यहाँ पर एक बाबा को सिद्ध थे, भिक्षा मांगने गए, तब लाड़ी ने कहा भिक्षा कर, में देखा तो अंजन लगाया, तो वो भिक्षा मांगने गए, अंजन बना है वही लाड़ी, यहाँ अंजन लगाया बाबा आज जी। नोक, आज नोक। हाँ, यहाँ बाबा वो थे, यहाँ अंजन लगाया था, तब भिक्षा मांगने गया। तो हमको दिखाता नहीं, हम भिक्षा मांगने जाएगा, कल जाऊँगा। ये तपोभून मन संतोष हो, तपोभून सब है, मन संतोष नहीं, कोई तपोभून नहीं। कैसे तुम्हारे वृंदावन में हर बीच में हर तपोभून, मन संतोष है तो तपोभून, मन नहीं संतोष तो तपोभून कोई नहीं। अभी दो बाबा तुम तो वहाँ गए नहीं के कहाँ महाराज जी? आगे बाबा रहते थे। आगे हाँ गए थे। गया हूँ महाराज जी। हाँ वो देखो वो भी है, वो कितने जंगल में रहते हैं, यहाँ से सेवा ले जाते। उनकी टीम डलवाई थी हाँ हमने। यहीं से सेवा ले जाए, घटता बढ़ता यहीं से ले जाते। अच्छा, हाँ उनकी टीम डलवाई थी, मैंने नहीं, ठाकुर जी ने डलवाई। सब चीज ले जाते, कभी वो। कई बार सेवा कर चुका हूँ उनके शरीर के द्वारा महाराज जी। हाँ ठाकुर जी करवाते हैं, संतों की कृपा के बिना सेवा असंभव है। यार आता करो, कोई सीट बन जाए, हमको करी चूनी भूसी की करा दो, खरी चूनी। चुनी और भूसी महाराज हाँ जी। वही खरी, एक बोरा चूनी, एक बोरा एक बोरा चुनी, एक बोरा भूसी, खरिया। खल। हाँ महीना में कर दे तो ये जंगल कोई आ नहीं पाता, अच्छा, ये भक्ति कोई हो करा दो। मैं महाराज जी अभी निवेदन करता हूँ सबसे, लाइए। कोई ठाकुर की कृपा बन जाए। यहाँ महाराज जी की छोटी सी गौशाला चलती है और महाराज जी ने आदेश किया है, मैंने नहीं किया। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, अगर किसी की इच्छा हो तो महाराज जी के लिए यहाँ खल, चुनी और क्या बताएं महाराज जी, भूसी चोकर बोलते हैं हाँ जिसे। तो हाँ खल, चुनी और चोकर का एक एक बैग, एक एक कट्टा जैसे बोलते हैं हम, पूरा बोरा होता है, 50 किलो का होता है वो। चाहे तो कोई भी भक्त महाराज जी के यहाँ गौशाला में ये सेवा कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से वो 2000 रुपये के आसपास का एक कट्टा आता होगा। और आप चाहे तो आपका नाम लेके आपको हम दर्शन भी करा देंगे वीडियो में कि महाराज जी ये सेवा उन्होंने भेजी है एक आपकी सेवा। लीड़े का था, खल का जन्म लीड़े का ऐसा आता था नहीं, ज्यादा ज्यादा खल का डेढ़ का था। ना हल्को जो का 50 किलो पंचे की खल महाराज जी 2000 रुपये के आसपास आ रही है सब मेरे ख्याल से। 2000 के ऑलरेडी बिनोरा 2000 को आप बिनोला भी 2000 रुपये। 6000 हो गए, 6000 हो गए। हाँ मुझे पता है महाराज जी, सभी जितने भी आइटम आ रहे हैं सब 2000 रुपये के 6000 आसपास है, कोई 2200, कोई हाँ, 2400 ऐसे आते हैं। पूरा आएगा। ये जरूर जो आएगा 1100 रुपये, नहीं नहीं, ये हल्का है 1100 वाला तो महाराज जी। इसमें 1600 रुपये का आता है बहुत अच्छा, वो 50 किलो को आएगा ना। 50 किलो का आएगा, वो 1600 1800 का मैं देता हूँ कट्टा, कई जगह दिया है मैंने। मेरा कहने को मतलब छोटे और बड़े कट्टे का हाँ बड़ा वाला भिजवा दूंगा आपके पास। श्री जी जैसी आज्ञा करेंगे गोविंद, मैं इनकी आज्ञा होगी महाराज जी, ये बैठे हैं पीछे, तो मैं आपके लिए तीनों चीज़ों का एक एक बोरा, खल, चुनी और चोकर, हाँ हो सके करा दो ना। और बिनौला भी चाहिए महाराज जी। हाँ वो जो हो सके। अच्छा जो हो सके, 4 आइटम चाहिए महाराज जी को, चारों में से जिसकी जो श्रद्धा हो। देखो इसे ठाकुर जी तुम्हारे आइटम जो जिसकी श्रद्धा हो उतना करे। हाँ महाराज जी, मैं अवश्य रिक्शा वाले को बोल दूंगा, रिक्शा वाले ने देखा है स्थान, और मैं बरसाना से भेज दूंगा महाराज जी। यहाँ तो नहीं मिलेगा शायद नंदगांव में, मिल जाएगा, नंदगांव मिल जाता है, मिलेगा। फिर भी बरसाना से भेज दूंगा। वहाँ हम दुकान वाले, रिक्शा वाले सब जानकार है हमारे। हाँ नहीं यहाँ से काफी दूर है, नंदगांव भी काफी दूर है, बस 5-6 किलोमीटर है यहाँ से। मैं महाराज जी प्रयास करूंगा जल्दी में आपकी सेवा के लिए। और कोई आज्ञा हो तो बताओ मुझे। बड़ी आज्ञा है, वो कोई आज्ञा हो तो बता दे। ये मौनी जी की समाधि कोई बनवा दे, टूटी फूटी पड़ी है ये। ठीक है महाराज जी, मेरे साथ कुछ ये हमारा आज्ञा चमत्कारी मौनी जी प्रसिद्ध है, ये पानी की पुआ यहीं होते थे। हाँ महाराज जी, मैंने सुना था पानी से पुआ बना दिए थे उन्होंने। इसको टूटी फूटी, इसको रंगाई हो जाए, अब फिर सब ये नाम हो जाए, जगह लग जाएगा, जगह हाथ का टूना लगे। मेरे साथ भक्त आते रहते हैं कभी कभी, यदा कदा, तो कोई भी भक्त ऐसे आएंगे जो संतों के सेवक होंगे, जिनकी निष्ठा होगी, तो मैं आपके पास लाऊंगा और उनको दिखा दूंगा कि ये समाधि बनवानी है संत जी की, तो मैं महाराज जी उसमें अवश्य निमित्त बनूंगा मैं। अब देखो ये है तुम्हारी भक्ति हो, ये घाट जैसे थोड़ा सामने आदमी आसमान लेता, इसको थोड़ा सीधी पार्क का बना इस पर, तो आदमी बाबा लोग आसमान ले ले। मैं अवश्य प्रयास हो करूंगा सके, महाराज जी। हम ये नहीं ठाकुर जी कराएगा, मैं अवश्य प्रयास करूंगा महाराज जी, 100%। ठाकुर जी कराएगा। आपकी मनोकामना पूरी होगी, लगे रहोगे वहाँ, आगे बढ़ोगे। मेरी मनोकामना तो ये पूरी करवा दो कि इनकी चरणों में भक्ति हो जाए, बस हो जाएगी। देखो हम अब जब करो, खाया सब खाते हैं, ऐसा कोई नहीं खाता है, खाता सब है, इतना खाओ, नमक की सड़क पर ना फेंके दाल, इसमें गुजार सबका होगा। जब सड़क पे ठाकुर जी नहीं बख्शते हैं, नहीं समझे।
नहीं समझा महाराज। आप दौड़ रहे हो, कोई भक्त नहीं दिया, खूब खा रहे हो, खाओ, इतना खाओ, 10 रुपए दिए तो 2 रुपए लगाने को ये नहीं अपने, तो ठाकुर जी दूर कर देता है मतलब ये। किसी ने 10 रुपया दिया हाँ तो हमें 2 रुपये ठाकुर जी को अवश्य देना हाँ, चाहिए। देना चाहिए। नहीं नहीं महाराज जी, 10 रुपया दिया, वो 10 रुपया पहुंचना चाहिए नहीं, ठाकुर जी के पास। नहीं भाई, आप भूखे प्यासे जो खर्चा वो नहीं सब महाराज जी, श्री जी जब आपको दे सकती वो- है तो हमको भी देंगी वो। वो समझ, वही समझ गए आप बाजी। आप कहते कहते नहीं है, यही है कि उनको ठाकुर जी दो तो दुनिया महाराज ठाकुर जी- एक बार हमें 7 कदम बढ़ूंगा। मेरी जीविका महाराज जी चल जाती है। हम जो ये अपने चैनल के माध्यम से जो महाराज जी आपका सत्संग ले रहे हैं ना, इसे हम जब डालते हैं तो इससे मेरी जीविका चल जाती है। अब मेरी जीविका चलाने का और भी साधन है। अब देखो, बुरा मान जाओ, जी। ये टिंडर आया है हाँ महाराज जी। तुम्हें, वो है पैसा नहीं कर, लोहार है, तब से एक बार नहीं है, का पैसा नहीं पड़ा। महाराज जी मैं उससे काम नहीं करवाता, मुझे बताए, मैंने उसको त्याग दिया। नहीं ये करा तब से नहीं आया। हाँ महाराज जी, का सेवा नहीं आ रही, अच्छा आदमी नहीं है वो। नहीं सेवा नहीं आ रही। तू 10-12 तू 14-18 तो यहाँ खर्चे कर जा, कभी गाय की सेवा कर जा कुछ, ये कहे तो आप समझ आए तो क्या कब तक करेंगे, कब तक खाएगा तू? नहीं करता महाराज जी, मैं भी उससे एक तुम्हारा यहाँ का गाजीपुर का बना, उसका आ एक पैसा नहीं दिया कभी, आ रखो पैसा दिया नहीं। उन्हें बाहर से मांगा था ये डोमन नाम से, तो उन्होंने बोला महाराज जी का खाता लंबा दो, फोटो दो, नहीं दे तो क्या पैसा नहीं दूंगा। नाम ये हमारा खोला तो कर उसका लंबा दो, देवमान जाओगे महाराज जी का खाता लंबा दो, फोटो तो हम दे देंगे। नहीं दिया उसको सिवा। कोई बात नहीं, श्री जी की इच्छा है। हाँ वही बात, सब श्री जी की इच्छा है। नहीं और उनकी इच्छा के बिना कोई सेवा कर सकता है क्या? हाँ, वही तो कहा, सब जिम्मेदार मूल रूप से हमारे वही- ठाकुर जी अब है। उनको मानो, वही का हम और कहेंगे। मैंने तो ऐसा सुना है संतों से कि ठाकुर जी की इच्छा के बिना जीव पाप और पुण्य दोनों नहीं कर सकता। हाँ, वही कराना बहाना हो जाता, करना धरना लागू है। हाँ, करना धरना महाराज जी उन्हीं के हाथ में रहता है सब। क्या जीव बनाऊं? की क्या चाय आप बनाओगे हमारे लिए? बनवा दो। हमारे लिए? हाँ, बन अरे जाइए। महाराज जी बन कैसे- जाइए। ना लाला रे। ना 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 महाराज जी ना, ए, थोड़ी पी लो। महाराज जी नहीं प्रसाद है। नहीं नहीं महाराज जी। पीतो तो पी लो, नहीं महाराज जी, हम दूध पी के आए थे आज। हम दूध पी दूध के आता आए। होता नहीं, थोड़ा नहीं महाराज जी, दूध मुझे पीना ही नहीं है, मैं पी के आया हूँ दूध आज। चलो। मैं प्रसाद पा के आता हूँ, लेकिन सुबह जल्दी निकल आया था बढ़िया। आज मैं, तो इसलिए फिर मैं दूध पी के आ गया। प्रसाद ही जब तक बनी नहीं थी हमारी। अच्छा परसों तुम आए थे, कौन आया था? कौन महाराज जी? रंगली होली को क्या हुआ रंगीलोली को? पूछ रहा हूँ। कैसे समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? यहाँ आए थे क्या तुम? मैं हाँ नहीं महाराज जी, मैं तो आया था आपके पास 2-3 महीने पहले आया था आपके पास। 2-3 महीने हाँ, पहले आया था मैं, तब एक आया आपके था आके भक्त, वो भी तुम्हारे पास आने का सेवा करता कभी वो। अच्छा। वो आया था, कोई उसको मिल गया सेठ, कभी थोड़ा बहुत पैसे कहा था, रंग खेल के चला गया था। कल मैं पहचान ले, थोड़ा बहुत रंग फिर चला गया था। हम कहीं आप आए थे, अच्छा कोई भक्त है अपना कोई आया होगा महाराज जी। शिवक आते तो- आते रहते। अरे ये बुलाने वाले ना हाँ, सबको, ये- हम कौन होते हैं महाराज जी बुलाने वाले किसी को? नहीं ये बुला रहे हैं सबको ठाकुर जी। अब आपने प्रसादी पाली, ना, अभी अब- ना, अभी ना पाऊंगा। अब बनाओगे? बनी है सब, अब मैं श्रृंगार करके भोग लगाऊंगा तब पाऊंगा। अच्छा अभी भोग लगाओगे, श्रृंगार करो। मैंने आपसे कहा था ना पूरा दिन सेवा में लगे रहते। मैं जब भी आया हूँ महाराज जी के पास, अभी तो श्रृंगार कर तो पानी का है कमजोर, जंगल है, मैं नहाना दिन नहाता हूँ तो नहीं पाऊंगा। और ठाकुर जी ये कहता दिखौटी नहीं, आत्मा से देर अभी नहीं देखता, आत्मा से करोगे। वो ये नहीं ठाकुर की घड़ी बंधी है कि इतने बजे होना चाहिए, वो तो दिखाने वाले कि 12 बजे होना चाहिए, ये टाइम नहीं, ठाकुर टाइम कोई नहीं। टाइम से तो ये हो जाता है कम से कम कि इतने बजे करना ही याद आ जाए कम से कम, नहीं तो 24 घंटे सेवा में रहना चाहिए। टाइम ये बंधा जो शेष बंधा वो तो टाइम पर कराएगा, उल्टा से टाइम नहीं बंधा है। ठाकुर जी करते हो कर दो, अपने आत्मा से ही तो परमात्मा है। आप कहते थे कोई ऐसे कहे भक्त कहते, एक मैया थी बूढ़ी थी, वो ठाकुर भोग लगाती थी बिना नहा धोए लगाती थी। तो लगाते लगाते एक तुम्हारे ऐसे तुम्हें हम धरे और कहे तुम्हारे ज्ञान नहीं पहुँच गए। वो मैया क्या कर रही है? कह ठाकुर जी अब भोग और खिचड़ी बना रहा हूँ। कहे ऐसे कहे तो तुम कर्मा बाई थी कोई हो, वो गया कैसे नहीं, उन्हें भाई दूसरे ने वैसा काम किया। ठाकुर जी कर ला तो अब तो गरम कर गरम गरम दे दिया। अब वहाँ पर घंटी, वो तो सब जगह जाना घंटे, बाबा ये क्या करे ठाकुर जी? तो उन्हें कहा ये क्या कर, ठाकुर जी ने कर दिया। वो किसी को सबकी बस में है। सुनी थी मैंने कर्मा बाई कथा में, खिचड़ी बनाती थी हाँ कर्मा कुछ वो भक्त वो जात पर नहीं, वो सबके बस में है, बाई। सबके बस में। सबके बस में है। मैंने आपसे कहा था ना कि महाराज जी पूरा दिन सेवा में लगे रहते हैं,
पूरे दिन सेवा में, कभी भोग लगाना, कभी श्रृंगार करना, कभी आरती करना, कभी ठाकुर जी को अब प्रणाम 12 करना, बजे कभी को भजन करना, कभी गौ सेवा क्या करना। बजे का है? 11-12 बजे को क्या बजा? ये महाराज जी क्या टाइम है? अब महाराज जी 11:30 बज गए महाराज जी। 11:30 1 बजे को पट बंद होंगे नंदगांव। ये मेरे। अच्छा 1 बजे पट बंद हो जाएंगे। हाँ जल्दी आप भोग लगा सब करेंगे, फिर 2 बजे खुलना है, फल का उत्पादन करना है, फल देता हूँ अच्छा 2 बजे के बाद फल का। वाह। ठाकुर जी 2 बजे का फल का उत्पादन। सुबह थोड़ा फलाहार तो दिया होगा ठाकुर जी को। दे दिया, बाल भोग दिया, फिर दे दिया, 2 फल हो गए। अच्छा लड्डू भोग आकर फिर बाल भोग बनकर 2 भोग हो गए। अब राजभोग खुद कुछ नहीं पाया अभी सुबह से? राजभोग दिया जाएगा। खुद कुछ नहीं पाया आपने? चाय पानी थोड़ा कर लिया, पाया थोड़ा बड़ा करता हूँ चाय पानी, उन्हें को पता जूठा। ठाकुर जी के लिए पूरा दिन कभी भोग लगाना, कभी फलाहार देना, कभी बाल भोग देना, कभी राज भोग देना, कभी आरती करना, कभी अर्चन करना, वंदन करना, मंदिर लगाना, 1 बजे खोलना, 2 बजे खोलना। मैंने आपसे कहा था पूरा दिन 24 घंटे सिर्फ ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं। महाराज जी क्या आपका भाव है, वाह। ठाकुर जी का भाव है। अगर कभी बीमार वगैरह पड़ जाओगे तो क्या करोगे? ठाकुर जी करेगा। ठाकुर जी करेंगे। अब मानो देखो ये है, ये डॉक्टर नहीं क्या, कई डॉक्टर पर उतारने नहीं क्या अपने से। अच्छा जो खल की बोरी आएगी वहां से गाय के लिए जो चारा आएगा बरसाना से, उसके साथ साथ मैं आपको एक घुटने की दवाई भेज दूंगा। जी दिन जो घुटने पे लगाओगे, ऑयल आता है बहुत अच्छा, घुटने की गारंटी की दवाई है महाराज जी वो, जी तो वो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसे लगा लेना। वैसे तो मैं भी आऊँगा आपके पास जल्दी, लेकिन वो लगा लेना आप। लगा लेंगे। अब भोग लगाओगे ठाकुर जी को? हाँ भी दे रहे। अच्छा वो शंकर जी का पूजा करिए, शंकर जी वहाँ चंदन करना सब। अब शंकर जी पूजा करोगे? हाँ फिर वहाँ भोग लगा हनुमान जी पीछे वाह। सब, वहाँ की सेवा करना। अभी शंकर जी का भोग लगाएंगे, फिर हनुमान जी का भोग लगाएंगे, फिर ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। वाह महाराज जी। ठीक है तो महाराज जी आप कर लो सेवा अपनी है, मैं अवश्य जल्दी मिलता हूँ आपसे। ठीक है महाराज आप जी। तो नंबर दे गए थे जहाँ तक? हाँ महाराज नंबर दे गया था मैं आपको पहले। कौन है देखो, मैं अपना कार्ड दे जाऊंगा आपको। कार्ड दे देना। ठीक है महाराज जी, राधे श्याम। दे दो।